हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसए जयपुर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आपका जो प्रोविजनल आंसर की है सीएसआर नेट ने आज लॉन्च कर दिया है। तो जो बच्चे अपनी आंसर की मैच नहीं कर पाए, तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको बताने वाले हैं, और उसके साथ क्या इस पेपर की आपकी कट ऑफ रह सकती है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सही है। तो सबसे पहले वन बाय वन आप एक बार मैच कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कैसे मैच करना है। तो आपको हर क्वेश्चन का जो सीएसआर ने आंसर रिलीज किया है वही आंसर हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। सही है। चलेगा, तो फटाफट देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, यस, इसका जो आपका आंसर दिया है वो ए बाई बी दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ये आपका पहला पार्ट है, इसका आपके पास थर्ड ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात की जाए, इसमें आपके पास 10 PM विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें इसमें आपका 28/200 फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें आपका 65 डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर। आप चेक कर लीजिएगा। और इसमें आपके पास आंसर दिया गया k/2। उसके अलावा ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन था, इसमें आपके पास फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर दिया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा आप क्या करके आए हैं। उसके अलावा एन ओपन सिलेंड्रिकल कंटेनर, इस क्वेश्चन का आपका आंसर दिया गया है 0.23। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें आपका आंसर दिया है 8। इस क्वेश्चन का आपका आंसर दिया गया है 0.76। इस क्वेश्चन का आपके पास देयर नो नीड ऑफ पैटर्न टू देयर चेंज। इसमें आपका आंसर दिया गया ए इज टालेस्ट ऑफ ऑल। इस क्वेश्चन में आपका आंसर दिया गया है ए 30। बाल इज स्पोर्ट एज इज टू म्यूजिक, इसका आपका आंसर दिया गया है थर्ड, पियानो। इस क्वेश्चन का आपका आंसर दिया गया फोर्थ, दैट इज 10। इस क्वेश्चन का आपका आंसर दिया गया है 21/8 एच, बी ऑप्शन। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप एक बार इसमें अपना आंसर मैच कर सकते हैं ना। ये आपका ए पार्ट था। इसका ऑप्शन दिया गया आपका डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपका आंसर दिया गया 155πd। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, इसकी आईडी भी आपके पास मेंशन है, आप मैच कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आपके पास आंसर दिया है 512। ये आपके पास आईडी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड दिया गया है। यस, ये आपके पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन है पार्ट बी में। ये आपका रिएजेंट का क्वेश्चन था, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ दिया गया है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन A to P, ये आपके पास काइनेटिक्स का था, ये हमने डिस्कस भी किया था, वही आपको ऑप्शन दिया है फोर्थ ऑप्शन। यस, ये आयनिक मोबिलिटी का क्वेश्चन था, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया है फर्स्ट। आयनिक मोबिलिटी जो है वो आपके पास आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर दिया गया है। आयनिक मोबिलिटी दिया हुआ था, आपसे रेडियाई पूछा था, ए ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिएजेंट का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन में भी हमने डिस्कस किया था, करेक्ट ऑप्शन इसका आपका दिया गया है थर्ड। यस, ये आपके पास आउटर स्पेयर मैकेनिज्म का क्वेश्चन था, और करेक्ट ऑप्शन आपके पास फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। ओएसए में कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी प्रकार के लिगेंड का ट्रांसफर नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन ये आपका दिया है। डाइल्स एल्डर रिएक्शन का दिया हुआ है फ्यूरेन और मैलिक एनहाइड्राइड के लिए, करेक्ट ऑप्शन आपका दिया है थर्ड, द मेजर प्रोडक्ट इज एक्सो एंड इट फॉर्मेशन इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। अगला क्वेश्चन आपके पास SF6 का है, ए और बी आपके पास स्पीसीज बनेंगी, क्या बनेंगी, इसको भी हमने डिस्कस किया था। ये ऑप्शन फर्स्ट आपका इसका आंसर दिया गया है। अगर आप चेक कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड दिया हुआ है। यस, नॉर्बाइल सिस्टम में आपके पास बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अनस्टेबल एल्कीन आपका बनता है। यस, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड है। रिवर्सिबल जो होता है उसका वर्क डन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल, वही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे गए थे। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ये हमने डिस्कस भी किया था, इसका आपके पास करेक्ट आंसर दिया है 12B। मेमोरी बेस्ड वे में हमने इसको सोल्व किया था। ये सिंपल सा थर्मो का क्वेश्चन था आपसे पास। फेज ट्रांजिशन सबसे ज्यादा स्लोप आपको पता है मेल्टिंग का होता है, देन आपके पास सॉलिड वेपर का आता है, सही है ना।
सब्लिमेशन कर, और सबसे पीछे कौन सा आता है आपके पास, लिक्विड वेपर, फर्स्ट ऑप्शन। ये आपके पास यस एफसीसी हमने डिस्कस किया था, वही आपका आंसर दिया गया है। फिजिकल थोड़ा सा आपका आसान ही आया था, ये हमने कवर किया ही था। मेमोरी बेस्ड में भी निडो बोरिन ही इसका आंसर दिया है। इस क्वेश्चन में फिर से आपका चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन था, ये मैच कराना था, कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन था। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट दिया है, यही हमने डिस्कस किया था मेमोरी बेस्ड में भी। यस, ये आपके पास ऑर्गेनिक का था। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड दिया है, फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। द मेटलो एंजाइम, ये आपके पास एसिटाइलिन हाइड्रेज, यूरिएज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, सल्फर डाइऑक्साइडेज रेस्पेक्टिवली कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है। इसमें आपके पास सेकंड ऑप्शन ये आपके पास दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपके पास दिया, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर रिपल्सन एंड वंडरवाल अट्रैक्शन, डीएलवीओ थ्योरी का था ये, सरफेस केमिस्ट्री से। सोडियम लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन था, रेफरेंस बुक में भी हमने कई जगह एटॉमिक स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन देखे थे, सोडियम में डी लाइन के ट्रांजिशन पूछे गए थे। एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर फोर्थ ऑप्शन होगा, ये हमने मेमोरी बेस्ड में भी डिस्कस किया था, वही आंसर दिया है सी एस आई। ये आपका सिमेट्री ऑपरेशन से था, थर्ड ऑप्शन आपके पास करेक्ट दिया गया है। BCl 3 पॉइंट ग्रुप का आपके पास ऑर्डर जो होता है वो D3H पॉइंट ग्रुप, ऑर्डर आपका 12 आएगा, 12 का आधा कर दीजिएगा। RE बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट ऑप्शन आपका ये दिया गया है, थर्ड ऑप्शन। मेरी मेमोरी बेस में भी हमने इसको सोल्व किया था। यस, इसमें आपसे पूछा गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल लीनियर नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन आईडी आपके पास 31 है, और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन दिया गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस भी किया था मेमोरी बेस्ड में। यस, टोपिसिटी का क्वेश्चन था, ये योगेश सर ने भी डिस्कस किया था, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन माना गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्वेश्चन आईडी 45 है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में इसके बाद इसमें आपका करेक्ट आंसर थर्ड दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका थर्ड माना गया है। यस, ये आपके पास एनएमआर स्पेक्ट्रा का था, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इसका फर्स्ट ही ऑप्शन दिया गया है। जिन बच्चों को आंसर की मैच करने में प्रॉब्लम हो रही थी वो इसको देख के मैच कर सकते हैं। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन दिया है, यही डिस्कस किया था हमने मेमोरी बेस्ड में। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, रेडिकल बनेगा और आपके पास 5 से 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। इस क्वेश्चन में आपके पास अरेनियस इक्वेशन के बारे में पूछा गया है, डायमेंशन के बारे में। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास सेकंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, वहां से आप देख भी सकते हो, ऊपर आईडी लिखी हुई है, और यहाँ में जो आंसर हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपके पास आंसर दिए गए हैं। द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल फॉर पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास फर्स्ट दिया गया है भाई, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस ही किया था, दैट इज फजान रूल से हो जाता है, ए ऑप्शन ये डिस्कस किया था हमने, वही आंसर दिया है। यस, इसमें आपका ये वो आपका बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन का था, वही आपका ऑप्शन दिया था। ये आपका मास का है, मास का बेस पीक का है, सही है। मास के आप लेक्चर में देखो, वहां पे हमने ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे किए हुए, 104 और 107 इसका आंसर दिया हुआ है, बेस पीक आपसे पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। यस, स्लो एंड डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यही आंसर दिया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बेस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, कोई प्रोटिक लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे सेकंड ऑप्शन आपके पास दिया गया है, फॉर्मल चार्ज आपसे पूछा गया था IR एब्जॉर्प्शन में। पार्ट सी की बात की जाए, पार्ट सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपसे मैच द फॉलोइंग रिएक्शन आपसे मैच करवाई थी, करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ दिया गया है। वैसे भी आपको पता है ये जो हम यूज करते हैं, ये इंटरमीडिएट किस में बनता है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में, तो दो ऑप्शन तो आप इसको देख के भी काट सकते थे। यस, इंटरमीडिएट ए एंड बी के बारे में पूछा गया था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है बी एंड सी सही है, बी और डी आपका दिया हुआ है, बी और डी, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी।
यस, ये आपका रिएक्शन का क्वेश्चन था, आपसे ये पूछा गया था द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड दिया गया है। क्वेश्चन ऊपर आईडी लिखी हुई है, आईडी से मैच कर सकते हो और हाईलाइट से आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ सेमीकंडक्टर, ये आपका नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है। ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है, हैमेट रिएक्शन कांस्टेंट का ये क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड दिया गया है। ऊपर आप आईडी चेक कर लीजिएगा, नीचे आंसर चेक कर लीजिएगा। हाईलाइट मैंने सारे आंसर कर ही रहा हूँ, सही है। और उसके बाद एक बार देखते हैं क्या कुछ आपका स्कोर रहा। स्कोर भी जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यही हमने मेमोरी बेस्ड में डिस्कस किया था। यस, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास ए ऑप्शन दिया गया है। 66 आईडी में आपके पास एब्लॉक का था, टर्म सिंबल का, ये सब सही करके आए होंगे। मेमोरी बेस्ड में भी हमने डिस्कस किया था, ये ऑप्शन बनेगा। यस, इस ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने भेज दिया है, डाउटफुल है, कोई बात नहीं। इसका आंसर डी दिया गया है, वैसे करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो जिन क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, आप चैलेंज कर सकते हो, उनके लिए ज़रूर एक बार हम डिस्कस करेंगे, सही है। कल उसके लिए भी वीडियो आएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपका पर्टर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन था, सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, थर्ड ऑप्शन आएगा, यही हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास, यस, ये आपके पास फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन रेशियो का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन आपका पहला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, आईडी नंबर 62, इसका आंसर करेक्ट ए एंड सी आपका आंसर दिया गया है। यस, ये वाला क्वेश्चन आईडी नंबर 16, यस, ये आपका रेट, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आया था, सोल्व भी किया था मेमोरी बेस्ड में, फोर्थ ऑप्शन आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, ये बन जाएगा आपके पास, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह की शेप आपके पास बन जाएगी, क्योंकि दो सिग्नल ऑब्जर्व हो रहे हैं। हक्कल का बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, फिजिकल आसान पूछी गई है, सही है। और इनऑर्गेनिक थोड़ा सा आपसे मुश्किल आया, और ऑर्गेनिक का लेवल भी बढ़ा है। द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट टू रिफ्लेक्शन प्लेन ऑन एफसीसी क्यूबिक क्रिस्टल, ये आपसे डिफरेंस पूछा गया था। करेक्ट ऑप्शन आपका 0.77 ए दिया है। एक बार देख लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा। 74 आईडी नंबर बता देता हूं और आंसर क्या दिया। इसका आंसर दिया आपको ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आईडी नंबर है 100 है, सही है। और इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, आईडी नंबर 68 लास्ट में लिखा हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 3rd। 101 ये आपका क्या बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दिया हुआ, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास इसका आंसर दिया है, वो कैलकुलेट करता है एनर्जी एग्जैक्ट से ज्यादा और बराबर ही होती है। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, 111 आईडी है। करेक्ट ऑप्शन आपका 900, ये हमने मेमोरी बेस्ड में भी आंसर इसका निकाला था। चलिएगा, तो मुश्किल थोड़ा सा आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रहा है, फिजिकल इस बार आसानी था, मतलब करने लायक क्वेश्चन थे। आईडी नंबर 112, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सिस्टम 4 आंसर दिया गया है। आईडी नंबर 10665 और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका VOCl2 दिया गया है। आईडी नंबर 94, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड दिया गया है, ये वाला डाइबल एच वाला। आईडी नंबर 88, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्लोरोसेंस का क्वेश्चन था 108, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 2.2 इंटू 10 की पावर। आईडी नंबर 110, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका फेज का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट। ये हमने सोल्व किया ही था। आईडी नंबर 113, करेक्ट ऑप्शन इसका आपके पास 10 की पावर 2 100 आ जाएगा। आईडी नंबर 78, क्वेश्चन आईडी नंबर है 78 और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया है फोर्थ। ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन 107, गोड थ्योरम के एप्लीकेशन से आपको सोल्व करना था। करेक्ट ऑप्शन इसका आपका दिया हुआ है सेकंड। आईडी नंबर 73, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास दिया है फर्स्ट। ये भी मेमोरी बेस्ड में हमने डिस्कस किया था।
ये ग्रब्स कैटलिस्ट का योगेश सर ने डिस्कस किया था, आईडी नंबर 86, और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है फोर्थ। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास आंसर करेक्ट दिया है 3/2। जी की वैल्यू आपसे पूछी है MEFO फैक्टर में, MEFEMO फैक्टर में, बाई इनऑर्गेनिक से आपसे ESR का क्वेश्चन बनाया गया है। आईडी नंबर 92 में बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन आपका ए दिया गया है, E1CB मैकेनिज्म। आईडी नंबर 119 में करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है फर्स्ट। ये आपका पॉलीमर का ही क्वेश्चन पूछा गया सी पार्ट में 4 नंबर में। यस, इनऑर्गेनिक आपसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फिजिकल तो थोड़ा बहुत सोल्व करने लायक था, लेकिन इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनका लेवल बढ़ा है। आईडी नंबर 98 में करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है थर्ड, रिएजेंट का क्वेश्चन था ये। आईडी नंबर क्वेश्चन आईडी है 82 और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है थर्ड। क्वेश्चन नंबर आईडी 72 है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको दिया गया है BCD। आईडी नंबर 97, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको दिया गया है थर्ड। आईडी नंबर 61, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है फर्स्ट। 76, ये गेट का रिपीट क्वेश्चन था, वही आपसे पूछा गया था, सही है। ये आपके पास ए ऑप्शन इसका आंसर आपके पास दिया गया है। यस, ये तो सब करके आए थे, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 0 ही है, डी ऑप्शन ये आपका आंसर दिया गया है। यस, ये आपके पास ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन था, करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड दिया गया है, C3 करेक्टर टेबल से आपसे पूछा गया था। आईडी नंबर 115, इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड दिया गया है, दैट इज वही लिंडेमान हमने डिस्कस किया था, लिंडेमान थ्योरी। तो फिजिकल थोड़ा आसान है, सही है। इनऑर्गेनिक में भी लेवल बढ़ा, ऑर्गेनिक में। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन दिया गया है। यूनिमोलिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सरफेस कैटलाइज डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके पास दी हुई थी, और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है थर्ड। ये आपका भाई सिंपल सा था, बोले तो अगर आप देखोगे अगर एक से ज़्यादा केस आपके पास गैस आती है, सही है ना, आप लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन पढ़ते हो, कंपिटिटिव लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन का ये क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। आईडी नंबर 84, इसमें आपसे करेक्ट आंसर दिया गया है बी। आईडी नंबर 19 में इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है डिसमार्टिन पर डोमिनेंट रिएजेंट, पर आयोडिनेट रिएजेंट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 ये हमने डिस्कस कर लिया था, सही है ना, आपसे इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ABCD। पिछला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, NMR का सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया, थर्ड ऑप्शन इसका बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी होने लायक था, ऐसे क्वेश्चन पहले भी नेट पूछ चुका है। ये आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का था, रेडियो एक्टिविटी से, आईडी नंबर 80 है, करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा थर्ड, 2268। यस, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक का था, आईडी नंबर 77 है, और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया है A एंड B, पॉसिबल स्ट्रक्चर। ये आपका BD गुप्ता से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आईडी क्वेश्चन आईडी है 63, और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है थर्ड। ये कंपाउंड आपके पास बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, यस, आईडी नंबर 69 है, इसका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है 111.6। 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्वेश्चन था, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है थर्ड, A एंड D, एसोसिएटिव मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया 114 क्वेश्चन आईडी है, करेक्ट ऑप्शन आपका 0.75 चलेगा। देखो ओवरऑल अगर सी पार्ट की अगर आप बात करोगे तो उसमें आपके पास जो क्वेश्चन है रेयरली कुल मिला के ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में मिला के स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे इजी पूछे गए, है ना। चलेगा, उसके अलावा अगर बात की जाए, देखो क्या कुछ आपकी कट ऑफ रह सकती है, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। आपने सबने
स्कोर चेक कर लिया होगा, तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ नेट और एक तरफ मैं लिख देता हूँ जीआरएफ। ये जो कट ऑफ का आइडिया है ये आपका परसेंटाइल में है, किस में है, परसेंटाइल में है। अगर बात की जाए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, जर्नल की अगर बात की जाए तो परसेंटाइल लगभग जर्नल में अगर आपके पास इस रेंज में स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। सही है। ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही रहने वाली है। ये आपके पास कट ऑफ रहने वाली, इससे कम ही रहने वाली है। अगर जर्नल में नेट की अगर बात की जाए तो ये आपके पास मान के चलिएगा 44 टू 47, ये आपका है परसेंटाइल में ना। सही, मार्क्स में चेक करोगे तो इसको डबल कर लेना, ये अनरिजर्व्ड के लिए है। उसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में इसमें आप क्या करोगे, आपके पास 6 से 7 नंबर ईडब्ल्यूएस में जर्नल से आपके पास क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो मान के चलिएगा यहाँ पे आपके पास चांस हो जाएंगे जेआरएफ के 44 से लेके 48 तक आपका जेआरएफ होने के चांस है अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो। उसके अलावा नाइट की अगर बात की जाए तो ये आप मान के चलो 42 टू 45 ये आपके पास रेंज रहने वाली है नेट की। अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में आपके पास 41 टू 45 तक आपका नेट का चला जाएगा और 44 से लेके 47 या इससे कम ही रहेगा, ये आपके पास जेआरएफ का हो जाएगा। अगर बात की जाए आपकी एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वही रहने वाला है 30 से सॉरी लेस देन 30, अराउंड 30 तक भी आप कर सकते हो, सही है ना। तो नेट की जो कट ऑफ रहेगी ये आपकी 25 से 30 तक रहेगी और ये आपके पास 30 से 35 से कम ही रहेगी। अगर एसटी की बात की जाए तो 5 नंबर आप और कम कर लीजिएगा, यही आपके पास हर बार एग्जाम में यही रहता है कैटेगरीज वाइज। तो यहाँ पे आपका जो नेट है वो आपका लगभग 25 के आसपास हो जाएगा। अगर जेआरएफ की बात करेंगे तो ये आपका अराउंड 30 से 32 के बीच में, ये 25 से 27, ये आपके पास इससे कम भी जा सकती है। पीडब्ल्यूडी की अगर बात की जाए इसमें आपके पास अराउंड मान लो 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, तो ये है। तो वो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है उसके बेसिस पे अगर देखें तो आपके अगर स्कोर इस रेंज में रह रहा है ना, अराउंड आपके पास 100 के आसपास जिसका भी है इस रेंज में आपके पास है, तो आपके चांस है जेआरएफ होने के। और इसके रेंज में है तो आपका नेट, अगर आप 85 के अराउंड 85 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं जनरल में तो आपके नेट के 100% चांस है। और अगर आप 95 प्लस अगर जनरल कैटेगरी में आप स्कोर कर रहे हैं तो आपके जेआरएफ होने के चांस हैं। सही है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर का लेवल भी उस तरीके का ही है। सही है। बाकी यार ये चीज़ आपकी सीट पे भी डिपेंड करती है ना, कितनी सीट आपके पास है। चलिएगा, तो ये तो था आपके सामने पेपर का। सही है, तो इस वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। बाकी मेरा आज यूट्यूब चैनल पे भी एक सेशन आएगा ग्रुप थ्योरी का, तो जिन भी बच्चों का बढ़िया स्कोर हो रहा है तो यस आप एचपीएससी के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा और जल्द ही फिर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और 27 अगस्त से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी जिनका जो भी स्कोर रह रहा है तो नेवर लूज होप। सही है, आगे अभी एग्जाम भी आएगा दिसंबर वाला और कट ऑफ जो मैंने बताई है इसके अराउंड आपका पास स्कोर बन रहा है तो आपका चांस है। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा इस कट ऑफ में 1-2 नंबर का आपके पास कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं। सही है, चलिएगा, थैंक यू सो मच।